सीरीज़ के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का खुदकुशी करने जा रहा होता है क्योंकि कुछ बैड बॉयज़ उनको हर वक्त मारते रहते हैं। अब वो स्टूडेंट्स और एक लड़की उस लड़के को ऊपर छत पर लेकर आते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। मार खाती हुई उस लड़के को कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और उन स्टूडेंट पर हमला करना शुरू कर देता है। झगड़े के दौरान उनमें से एक लड़का उस लड़के को धक्का देता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उनके फादर भी आ जाते हैं और बिना किसी डॉक्टर से मिले कमरे में चला जाता है, जहां पर वो लड़का अपने फादर से कहते हैं कि सब तो ठीक है ना, मैं जानता था कि ये गलत है और मैं उनको मारना चाहता था। इन्हें उस लड़के को खुद पता नहीं था कि वो ज़ॉम्बी बन गया था। इसके बाद उसके फादर उनको कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, जिस पर जेंसु कहता है कि कुछ ठीक नहीं होगा और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगती है और अपने फादर पर हमला करने लगता है। जिसके बाद उसका फादर उसको मारने का सोच लेते हैं और उनको हॉस्पिटल में मार देते हैं। इसके बाद हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई अपने काम में मसरूफ होता है और कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और हर कोई घर को निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की कमरे में रह जाती हैं जो थक कर सोई होती हैं और उठकर चलने लगती हैं, जहाँ उसे कमरे के साथ लगे लैब से एक आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर वो देखती हैं कि ये आवाज़ तो एक बॉक्स से आ रही है और वो काफ़ी डर जाती हैं, लेकिन हिम्मत करके उसके पास चली जाती हैं और बॉक्स से लोहे का शेल्फ उठा लेती हैं और वो देखती हैं कि ये तो चूहा है और चूहा अचानक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है उस लड़की की तरह और ये लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, जिस पर चूहा उसको काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। ये वही लड़की है जो बैड बॉयज़ के साथ छत पर मौजूद थी और यहाँ पर जेंसु के फादर भी आ जाते हैं और लड़की वहाँ से जाने लगती हैं और जाती हुई जेंसु के फादर उस लड़की का जख्म देख लेता है और उसको खींचकर लैब में ले जाता है। इसके बाद दो दोस्त चल रहे होते हैं और एक से पार्टी मांग रहा होता है क्योंकि उसकी माँ ने उनके नाम पे रेस्टोरेंट खोला है। उसके बाद उनकी एक और दोस्त आ जाती हैं और उनसे टकराती हैं और वो कहती हैं कि मुझे पार्टी चाहिए और ये भी कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है कि मैंने नई डिश बनाई है, तुम सब आना। जिसके बाद सब उस लड़के के घर जाते हैं और वहाँ आइजैक ये बताती हैं कि साइंस टीचर मिस्टर ली से मांस की बदबू आती हैं, यानी कि जेंसु के फादर का नाम मिस्टर ली है जो एक साइंस टीचर है। जिस पर उनका एक दोस्त कहता है ये सब झूठ है, जिन पर ओंजो कहती है कि ये सच है और कहती है कि बेटे के गुम होने के बाद कुछ दिन स्कूल नहीं आए और जब दोबारा स्कूल आए तो उनसे सड़े मांस की बू आ रही थी और वो क्लास से भी चले गए थे और उनका रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद वही बैड बॉयज़ एक लड़का और एक लड़की को वेरान बिल्डिंग में ले जाते हैं और सियोक उनको देख लेता है। तब वो लड़की उन लड़की और लड़के को कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है कि जेंसु मर गया, क्योंकि ये लड़का जानता था कि जेंसु को इन्होंने गिराया है। इसके बाद वो लड़की उस लड़की की कपड़े उतारने लगता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। इस दौरान सियोक आता है कि कभी ये भी इस ग्रुप का हिस्सा था और उन दोनों को छोड़ने का कहते हैं और वो लड़के सियोक की बात मान लेते हैं और उनको जाने देते हैं। फिर लड़की जाने से मना कर देती हैं क्योंकि ये फिर से उसको ये सब करने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बाद ओंजो सियोक को कहती हैं कि लंच के बाद मुझसे छत पर मिलने आ जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि वो उससे प्यार करती हैं। इसके बाद योंगसन के दोस्त योंगसू और नयान के बीच झगड़ा हो जाता है और नयान उसको काफ़ी बड़ा बुला कह देती हैं। इस दौरान टीचर क्लास में एंटर हो जाती हैं और सबको खामोश करते हुए सबके मोबाइल छीन लेती हैं और योंजो के बारे में पूछती हैं, जिस पर सब खामोश होते हैं। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट कहता है कल हम दोनों ने साथ घर जाने से पहले साइंस लैब साफ किया था, उसके बाद उसको कहीं नहीं देखा। इसके बाद वो टीचर मिस्टर ली के पास जाती हैं और कहती हैं कि कल रात योंजो घर नहीं गई। स्टूडेंट कह रहे थे कल साइंस लैब साफ करने के बाद वो दिखी नहीं, क्या आपने उसको ही देखा है? इस पर ली कहता है कि मैंने उसको कहीं नहीं देखा। इस दौरान लैब से एक आवाज़ आने लगती है, जिस पर ली कहता है कि एक्सपेरिमेंटली चूहा रखा है। जिसके बाद ली लेक्चर का बहाना बना देता है। इसके बाद ली लैब में आ जाते हैं और कैमरा ऑन करके कहते हैं कि एक स्टूडेंट को एक चूहे ने काट लिया है और मैंने उसको बेंजोडाइजीपीन का इंजेक्शन दिया है और अभी तो इन्फेक्शन रुक गया है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। इसके बाद योंजो मिस्टर ली को कहती हैं कि मुझे ना मारो, जिस पर ली कहता है कि उम्मीद रखना बेकार है। इसके बाद ली वायरस पर लेक्चर दे रहे होते हैं और बैड बॉयज़ वही लड़की को तंग कर रहा होता है जिसकी उसने वीडियो और कपड़े उतरवाए थे और लिए सब देख रहा होता है।
اس کے بعد मिस पार्क क्लास में पढ़ा रही होती हैं, जिस पर योंजो जहरी हालत में एंटर हो जाती हैं और सब परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद योंजो कहती हैं कि साइंस टीचर ने मुझे पकड़ा और साइंस लैब में कैद कर दिया। इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है और सुयोक उसको अपनी पुश्त पर बिठाकर फर्स्ट एड रूम की तरफ भागने लगता है। उसका टेम्परेचर देखने पर पता चलता है कि उसका टेम्परेचर तो बहुत कम है और डॉक्टर कहती हैं कि तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं को इंजेक्शन देकर बेहोश करती हूँ। यहाँ पर एक और लड़की भी मौजूद होती है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। इसके बाद एम्बुलेंस आ जाती है और योंजो को अस्पताल ले जाती हैं। मिस पार्क सुयोक और योंजो और उस डॉक्टर को कहती हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद सुयोक और योंजो एक साथ क्लास की तरफ पढ़ने लगते हैं। सुयोक यहाँ पर कहता है कि आप मुझे छत पर बुलाकर कुछ कहना चाहती थी, जिस पर योंजो उसको डेट का कहती हैं। जिस पर सुयोक कहता है कि तू च्योंगसन को डेट करो, जिस पर योंजो कहती है कि नहीं। इस दौरान च्योंगसन भी वहाँ आ जाते हैं और योंजो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मिस्टर ली को पता चल जाता है कि योंजो को अस्पताल ले गए हैं, जिस पर ली पार्क को कहती हैं उसको अस्पताल नहीं भेज सकते, उसको क्वारंटीन में रखना होगा। इस पर स्कूल के प्रोफेसर कहता है कि चुप हो जाए, आपने अपने बेटे की चक्कर में पहले से सारे स्कूल में सबको परेशान करके रखा है। जिस पर ली काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको सताया जा रहा था और आपने इस बात को सफल कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर कहता है कि इसके बारे में पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। तो मिस पार्क कहती है कि मैंने पहले से पुलिस को बता दिया है। जिस पर ली ऑफिस से बाहर जाने लगता है और दरवाजे पर पुलिस आ जाती हैं और ली को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्कूल वाले डॉक्टर के हाथ में दर्द महसूस होने लगता है। देखने पर पता लगता है कि उसको भी योंजो ने काटा है और उसका जख्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद सारे बच्चे लंच कर रहे होते हैं और सुयोक क्लास की प्रेसिडेंट से कहती हैं कि योंजो से मिलने नहीं जाओगी क्योंकि तुम क्लास की प्रेसिडेंट हो। जिस पर प्रेसिडेंट मना करती हैं क्योंकि सब ये मानते हैं कि उसकी माँ ने स्कूल को डोनेशन देकर उसको प्रेसिडेंट बनाया है। इसके बाद स्कूल वाले डॉक्टर की तबीयत ख़राब होने लगती हैं और कुछ स्टूडेंट्स उसका वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं कि अचानक वो एक बच्चे पर हमला कर देती हैं और स्टूडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लगभग पूरा स्कूल ज़ॉम्बी बन जाता है और वो लड़की सुसाइड करने छत पर खड़ी होती हैं, जिसका कुछ बैड बॉयज़ ने कपड़े उतारे थे और वीडियो बनाई थी और वो देखती हैं कि लोग खिड़कियों से कूद रहे हैं। उनका दोस्त उनको समझाता है कि ऐसा मत करो, नीचे बैठ के बात करते हैं। इसके बाद योंजो च्योंगसन को बताती है कि उसने सुयोक को डेट का कहा था पर उसने कुछ बताया नहीं, क्या आप उससे पूछ सकते हैं क्योंकि आप उसका दोस्त हो। जिस पर च्योंगसन कहता है कि हम इतनी भी अच्छे दोस्त नहीं हैं। इसके बाद सारे ज़ॉम्बी लंच एरिया पर हमला कर देते हैं और वहाँ की शीशे के लगे दरवाज़ों को तोड़ देते हैं और हर कोई जान बचाने की दौड़ में लग जाता है। इस दौरान एक ज़ॉम्बी की नज़र योंजो पर पड़ जाती है और उसकी तरफ लपक लेता है और उसकी गली तक पहुंच जाता है। यहाँ पर होता है पहले एपिसोड का एख्तिताम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के अगले एपिसोड में।